हाँ, हाय फ्रेंड्स। आज जो हम लोग करने वाले हैं और एक सम वो है आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स का। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो जो आइजन वैल्यूज है, आइजन वैल्यूज रिपीट होने वाली है। रिपीटेड वाला सम करने वाले हैं हम लोग। कौन सा? रिपीट करने वाला सम, मतलब आइजन वैल्यू इसके अंदर रिपीट होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, आइजन वैल्यू अगर रिपीट होती है तो क्या होने वाला है। तो हम लोग का हेल्प डेस्क यहाँ पे है ही, इसका हेल्प लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसके अंदर लिख के दिया है आपको। जो पहला सम इसके अंदर लिया है, जिसके अंदर आइजन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, मतलब सब अलग अलग है, तो उसके अंदर में ये सब करके दिया हुआ था। अभी यहाँ पे आइजन वैल्यू क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है, तो वो सम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या करना है, इसको सिंपल सा टेक्निक मैंने आपको पहले ही सम में बताया हुआ था। जो भी डायगोनल एलिमेंट है, मतलब 6, 3 एंड 3, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। सो आपको क्या करना है, 6 माइनस लैम्बडा कर देना है, 3 माइनस लैम्बडा कर देना है, और 3 माइनस लैम्बडा। सिंपल चीज लिखना है। बाद में जो एलिमेंट है वैसे के वैसे लिखने हैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके अंदर ये -2 रहेगा, इसके अंदर 2, और ये -1 रहेगा, और उसको 0 से जोड़ देना है। उसके बाद सिंपल सा पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखना है, लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा, और उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देना। उसके बाद इसके अंदर प्लस, फर्स्ट को प्लस साइन, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट साइन आपको निगेटिव दे देना है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा प्लस साइन स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस माइनस, ऐसा चलता है। ओके, अभी उसके बाद जो लैम्बडा स्क्वायर है उसको S1 लिखना है, और लैम्बडा है उसको S2 लिखना है। लैम्बडा स्क्वायर हमें हेल्प डेस्क क्या बताता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो S1 हमें निकालना है, S1 इज व्हाट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो 6 + 3 हो जाएंगे, तो ये हो गया देखो 12। S2 के अंदर हमें करना क्या है, S2 के अंदर हमें करना है माइनर एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के माइनर एलिमेंट निकालने हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके माइनर एलिमेंट निकालने हैं। तो इसके अंदर मैं पहले 6 ले लूँगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऐसा कटेगा। तो इसको ऐसा कट करना है, ये और ये, तो ये ही बचेगा। तो ये बचेगा, तो ये क्या आने वाला है, पहला 3 -1 3 प्लस, बाद में वापस से दूसरा डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, डायगोनल एलिमेंट 3। तो बीच वाले दोनों भी रो का कॉलम और रो कट जाएंगे, तो कॉर्नर पीस बचेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 2 2 और 3। तो ये 3 डायगोनल का थर्ड एलिमेंट होने के बाद ये थर्ड वाला अगर कट करेंगे तो क्या रहेगा, 6 -2 -2 3, ये ऊपर वाला ही रहेगा। ये रो और ये कॉलम और रो कैंसल लेना नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 6, उसके बाद -2, इसके बाद आपको -2 मिलेगा वापस से, और ये 3 मिलेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल के लेंगे, कैल्सी का भाई का भी हेल्प लेंगे, क्योंकि छोटा से छोटा कैलकुलेशन हम लोग को कैल्सी के हेल्प से ही करना है, क्योंकि गलत ना हो। तो ये हो जाएगा आपका 9 -1 हो जाएगा, तो ये आपको 8 मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे ये 18 -4, तो ये हो गया आपका 14। यहाँ पे भी 18 माइनस हो जाएगा -4, तो यहाँ पे 14 मिल रहा है। लेकिन ये 18 और ये +14 मिलेगा आपको यहाँ पे भी, 6 18 और ये माइनस प्लस और ये -14। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 14 मिल चुका है, 8 + 14 + 14, तो ये हो गए 36 यहाँ पे।
36 हो चुके हैं। तो हमें क्या लिखना है, देखो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू 12 है, लैम्बडा स्क्वायर है, प्लस लैम्बडा 2 का वैल्यू क्या है 36 लैम्बडा है, माइनस ए का वैल्यू हमें कैल्सी के ऊपर मतलब कैल्सी भाई के हेल्प से लेना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, कैल्सी भाई के ऊपर लेना है तो हमें ए का वैल्यू निकालते वक्त पहले सबसे पहले शिफ्ट करना है, शिफ्ट के बाद ये मैट्रिक्स मोड के ऊपर कैल्सी भाई को लेके जाना है, उसके बाद शिफ्ट येलो कलर का बटन प्रेस होने के बाद जो येलो ऑप्शन है कैल्सी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन प्रेस करेंगे, उसके बाद डिम के अंदर जाएंगे, डिम के अंदर A1 नंबर प्रेस करेंगे, इसके बाद वो पूछेगा कि रो कितना है कॉलम कितना है, तो M का वैल्यू भी 3 है, N का वैल्यू भी 3 है, 3 इंटू 3 वाला मैट्रिक्स है। उसके बाद वो जो पोजीशन पूछेगा वो है A, वो जो पोजीशन पूछेगा मैट्रिक्स A11, तो मैट्रिक्स A11 11, तो हमें देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट ए ए ए ए ए ए ए ए ए 1 1 1 2 2 2 रो को पहले नंबरिंग करना है, मतलब ऐसा आड़ा, उसके बाद 3 3 3, उसके बाद खड़ा, मतलब ऐसा ये 1 1 1, ये 2 2 2, ये 3 3 3, ओके। इसके बाद कैल्सी भाई के अंदर जाते वक्त हमें कैसा जाना है, कैल्सी भाई हमें पूछेंगे कैसे नंबर, तो कैल्सी भाई मैट्रिक्स सेट करने के लिए ये प्रोसीजर यूज, मतलब ये वे पूछेंगे, तो ऐसा जाना है, ये एरो में दे देता हूँ इसको, तो हमें जाते वक्त ऐसा जाना है। तो ये आपका जो कैल्सी के अंदर ये डिटरमिन मैट्रिक्स प्लेस करना है, उसके लिए A11 का पोजीशन है 6, तो यहाँ पे मैं 6 दे दूंगा। उसके बाद A12 का पोजीशन क्या है -2, तो -2 प्रेस कर दूंगा यहाँ पे 2 -2। इसके बाद थर्ड 13 का पोजीशन 2 है 2, इसके बाद -2, इसके बाद 3 -1, उसके बाद 2, उसके बाद -1, उसके बाद 3, और यहाँ पे वापस से 1 1 पोजीशन पे आ गया, मतलब कैल्सी के अंदर मैट्रिक्स A1 प्लेस हो गया। उसके बाद हमें AC बटन प्रेस करना है, वापस से आना है, शिफ्ट बटन प्रेस करना है, 4 दबाना है। उसके बाद देखो ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें डिटर्मिनेंट प्लेस करना है, तो राइट लेफ्ट की से लेफ्ट की प्रेस, राइट की प्रेस करके हम लोग इधर जाएंगे, तो DT करके ऑप्शन आएगा, वो प्रेस करेंगे, तो उसको चूज़ करने के लिए 1 प्रेस बटन है वो प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन वापस से दबाना है और मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स थर्ड नंबर पे है, उसको A पोजीशन के ऊपर लेके जाना है, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A आ गया, तो इसका वैल्यू हम प्रेस करेंगे, तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है 32 आ जाता है, क्या आता है 32, तो मैं यहाँ पे 32 लिख दूंगा इज इक्वल्स टू 0, ओके। 32 क्या आ गया, लैम्बडा क्यूब -12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 32 लैम्बडा -32 हो गया, ओके। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद वापस से हमें कैल्सी भाई का हेल्प लेना है, और कैल्सी भाई ये पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो पहले मैं मोड प्रेस करूँगा, मोड के बाद यहाँ पे इक्वेशन 1 अननोन्स पूछे, तो अननोन्स तो नहीं प्रेस करना है, डिग्री के ऊपर जाना है, तो 2 और 3 डिग्री के अंदर जाऊंगा मैं, ये सेकेंड डिग्री नहीं थर्ड डिग्री के अंदर जाऊंगा मैं, थर्ड डिग्री क्योंकि लैम्बडा क्यूब है। इसके बाद लैम्बडा क्यूब का वैल्यू पोजीशन 1 है, ए का वैल्यू क्या है 1, उसके बाद -12, उसके बाद 36, उसके बाद -32, ये वैल्यूज़ देने के बाद अभी लैम्बडा की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। तो लैम्बडा की पहली वैल्यू आ रही है 8, ओके। तो लैम्बडा यहाँ पे मुझे मिल रहा है इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद और एक बार प्रेस करूँगा मैं,
तो मुझे सेकेंड बार वैल्यू मिल चुकी है 2। सेकेंड बार वैल्यू देखो मुझे क्या मिली है 2। इधर x2 ऐसा करके लिख के आता है, वो लैम्बडा का वैल्यू रहता है। ओके, तो कैल्सी कोई भी कैल्सी के अंदर x1 x2 ही आएगा, तो लैम्बडा का वैल्यू रहता है। और एक बार अगर मैं प्रेस करता हूं तो देखो वो वैल्यू नहीं दिखा रहा है, कैल्सी भाई अपने को वैल्यू नहीं दिखा रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, और वो ए का वैल्यू वापस से दिखा रहा है। तो ऐसा होता है, मतलब जो वैल्यू के बाद, मतलब ये वैल्यू के 2 के बाद उसने कोई भी वैल्यू नहीं बताई, मतलब 2 ये वैल्यू रिपीटेड है। 2 ये वैल्यू क्या है, रिपीटेड है। ओके, ये हम लोग को समझ के लेना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मतलब कैल्सी भाई के अंदर आप ऐसे करेंगे और आपको लगेगा कि लैम्बडा की वैल्यू 2 ही आ गई, 8 और 2, वैसा नहीं है। ये पॉलिनॉमियल थर्ड डिग्री है, तो इसके अंदर 3 वैल्यूज जनरेट होंगे। तो जिसके बाद कैल्सी भाई बाहर आ गया, वो वैल्यू मतलब 8 के बाद उसने 2 दिखाया और 2 के बाद वो बाहर आ गया, तो वहाँ पे और एक 2 जुड़ जाएगा उसके साथ, मतलब लैम्बडा का वैल्यू 8 2 2 होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे नीचे मैंने ये लिख दिया है। तो आइजन वैल्यूज़ क्या मिली है मुझे, तो आइजन वैल्यूज़ आर लैम्बडा इज इक्वल टू 8 2 एंड 2, ये मिल चुकी है। इसके बाद हमें निकालने हैं आइजन वेक्टर्स। तो आइजन वेक्टर्स की ओर बढ़ने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही सब केस नंबर 1 में पहले ले लेता हूँ। केस नंबर 1 के अंदर जाऊँगा और केस नंबर 1 के अंदर लैम्बडा का जो वैल्यू है, फर्स्ट जो लैम्बडा का वैल्यू क्या आया है वो निकालता हूँ पहले। लैम्बडा इज इक्वल टू 8 मिल चुका है मुझे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसके अंदर ये लैम्बडा का वैल्यू इससे माइनस कर, डायगोनल एलिमेंट से माइनस करके लूँगा, तो यहाँ पे मुझे -2 मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे -5 मिलने वाला है, और यहाँ पे मुझे वापस से -5 ही मिलने वाला है। उसके बाद ये -2, ये 2 और -1, ये -2 और ये 2 और -1 हाँ, यहाँ पे अभी देखो ये जो वैल्यूज़ रहेगी ये x1 x2 और x3 रहेगी, और ये जो वैल्यू रहेगी ये 0 0 0 रहेगी। ओके, तो अभी सॉल्व करते वक्त देखो ये जो सम सॉल्व करेंगे वो हम लोग क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इजी है, क्योंकि इसमें वैल्यू रिपीट नहीं है। ये लैम्बडा की वैल्यू रिपीट है क्या, नहीं है, ये वैल्यू लैम्बडा की 8 सिंगल वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल इक्वेशंस फॉर्म कर देने हैं। -2x1 -2x2 +2x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद -2x1 -5x2 x3 इज इक्वल टू 0। ऊपर के दो ही सॉल्व का इक्वेशंस ले लो। उसके बाद क्रैमर्स रूल के अंदर सॉल्व करते वक्त x1 x2 और x3 लिखना है। उसके बाद जो बीच वाला टर्म है x2, उसको हमेशा फटाक से माइनस वैल्यू दे देनी है, क्योंकि ये भूल जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है इसके लिए। उसके बाद उसके नीचे बराबर आपको डिटर्मिनेंट लिखना है। डिटर्मिनेंट लिखते ही वक्त ये कौन सा रूल है, क्रैमर्स रूल। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा है क्रैमर्स रूल से मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ बाय क्रैमर्स रूल। यहाँ पे आप लिख दो ऐसा। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी जब भी x1 का वैल्यू लिखना है तो x1 को हटा दो और जो बचेगा वो वैल्यूज लिख दो। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे -2 2 -5 और -1 मिल चुका है। हटा दो, ये हो जाएगा आपका -2 ये 2 और -1 हो गया। लास्ट का वैल्यू लिखना है मुझे, तो -2 और -5 हो गया। ओके, तो अभी इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल के लेंगे x1, तो ये हो गया। देखो ये कैल्सी भाई का हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर भी। तो यहाँ पे x1,
तो इसके अंदर देखो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 10 प्लस 10, तो ये हो गया 12। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या वैल्यू मिलता है 2 और माइनस प्लस ये 4, तो ये हो गया आपके 6, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है x 6, तो ये माइनस हो गए। इसके बाद ये वैल्यू है आपको 10 मिलेगी और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस 4, तो ये भी 6 मिलने वाले हैं आपको। x3 इज ऑल्सो 6, तो ये 6 के टेबल के अंदर सब आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको रिड्यूस करके लूँगा, x1 अपॉन 2 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस x अपॉन 1 इज इक्वश टू x3 अपॉन 1। यहाँ पे देखो ये माइनस साइन बच गया, तो ये माइनस साइन में नीचे इसको दे देता हूँ, इज इक्वश टू t लिखता हूँ। अगर तो यहाँ पे देखो x1 x2 और x3 के अंदर क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको मैं t लिखता हूँ, तो ये 2t माइनस t और ये t। इसके बाद x1 x2 x3 इज इक्वल टू ये 2 माइनस 1 1, ये t हो गए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, देखो x1 x2 और x3 का वैल्यू मुझे मिलता है 2 माइनस 1 और ये 1। ओके, तो आइजन वेक्टर ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 8 क्या मिल चुका है मुझे, ये 2 माइनस 1 1। ओके, तो ये आपको लिख देना है आइजन वेक्टर, इधर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आइजन वेक्टर ये 2 माइनस 1 1। ओके, ये यहाँ पे मैंने देखो हम लोग बढ़ेंगे और तो यहाँ पे थोड़ा लाइन प्लेस कर देता हूँ मैं। अभी देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सॉल्व करते वक्त ये रिपीटेड वाला जो फंडा है ये यूज़ करना है। अभी जो केस नंबर 2 के अंदर देखो, केस नंबर 2 इसके अंदर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 है, लेकिन यहाँ पे मैं रिपीटेड ऐसा लिखता हूँ वर्ड। अगर ये लिखने के वजह से क्या होता है, देखो रिपीटेड ऐसा लिखने के वजह से बेनिफिट ये हो जाता है कि ये रिपीटेड के अंदर अगर कोई भी सम चला जाता है तो थोड़ा मेथड क्रैमर्स रूल से हम लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यूज़ करना पड़ता है। कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड हम लोग यूज़ करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मुझे करना क्या है, लैम्बडा का वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, माइनस 6 माइनस 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 ये 2, ये माइनस 1 ये माइनस 2 ये 2 और ये माइनस 1। इसके बाद यहाँ पे मैं x1 x2 x3 और यहाँ पे 0 0 0 पोजीशन लिख दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्रैमर्स रूल यूज़ करूँगा रिपीटेड वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, मतलब लैम्बडा का वैल्यू रिपीटेड है, अगर इसके अंदर मतलब लैम्बडा का वैल्यू रिपीटेड है ऐसा सम आता है, मतलब होता है, तभी मैं क्रैमर्स वाला ये क्रैमर्स वाला कॉन्सेप्ट मतलब यूज़ करूँगा, तो मेरा आंसर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए थोड़ा अलग सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, हमें रैंक निकालना है इसका। तो रैंक निकालते वक्त देखो क्या करना है,
तो रैंक निकालते वक्त हमें कोई भी एलिमेंट कितने कितने रो बचते हैं वो निकालना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं जो R3 है, ये R3 है, ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया आपका, और ये R3 हो गया, ये R3 है। तो ये R3 को अगर मैं R3 को R1 माइनस, देखो क्या कर रहा हूं, R1 माइनस R3, R1 माइनस 2R3 कर रहा हूं, 2R3। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे दूसरा कर रहा हूं R2 माइनस R3 डायरेक्टली। तो मुझे मिलेगा क्या, देखो ये मैं बाजू में ही लिख रहा हूं, R2 का क्या वैल्यू है, 4 है। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखो 4 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलिमेंट को, तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। यहां पे भी माइनस होगा, तो इसका साइन माइनस है, तो माइनस के वजह से प्लस बनेगा, और ये भी 0। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये सामने 2 और 2 से मल्टीप्लाई, बीच का साइन माइनस, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली आपको माइनस करते वक्त देखो ये हाँ, इसके अंदर देखो माइनस नहीं करना है आपको, इसके अंदर थोड़ा चेंज, इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा। तो ये क्या है, -2 + 2 हो गया, तो ये 0 हो गया। इसके अंदर देखो अभी ये एलिमेंट है, ये 1 और इसके बाद -1, तो ये 0 हो गया। प्लस करने के वजह से यहाँ पे प्लस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पे भी -1 और +1, तो ये 0 हो गया, और लास्ट का रो 2 -1 1 बच रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ x2, इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया नहीं है, ये वैसा ही रखा, 0 0 0, तो मुझे रो रैंक क्या मिल रहा है, देखो रैंक जिसको हम लोग R करके बोलेंगे, वो रैंक मिल रहा है, एक ही रो बच रही है ना, तो रैंक मिलेगा मुझे 1। ओके, और वेरिएबल्स कितने मिले हैं, कितने वेरिएबल है, 1 2 3, तो 3 वेरिएबल्स है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट सी निकालनी है इसकी, तो वो देखो देयर आर वेरिएबल्स -r कर देना है, तो वेरिएबल 3 है, -1 है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल रहा है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट कितना, 2 लीनियर इंडिपेंडेंसी है इसके अंदर। तो 2 लीनियर इंडिपेंडेंस से हमें निकालते वक्त क्या करना है, देखो तो इसके अंदर हमें जो वेक्टर्स मिलेंगे वो निकालना है, 2 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही इक्वेशन फॉर्म हो रहा है हमारा, वो है 2x1 माइनस इसके बाद -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, हम x2 को हमें लिखते वक्त 2t लिखना है, x3 को लिखते वक्त हमें 2s लिखना है। ओके, 2t और 2s लिखना है। इसके बाद अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2x1 माइनस 2t प्लस 2s इज इक्वल टू, ये कंसीडर किया हुआ चीज है। तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर 2 कैसा कंसीडर किया आपने, तो यहाँ पे देखो ये स्टार्ट में 2 है, इसको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये दोनों को भी मैं 2 अरेंज कर लिया है। ओके, समझ में आया।
तो ये सब कंसीडर करने वाली वैल्यू है, मतलब 2t 2s। ओके, ये ध्यान में रखो, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 रहता तो मैं यहाँ पे 1 और 1 भी लेता था, लेकिन अगर मैं इसको 2 नहीं कंसीडर करता हूँ तो वो 1 अपॉन वाली वैल्यू क्रिएट होगी, और वो भी कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि कंसीडरेशन से ही वो वैल्यू बनने वाली है। तो लेकिन क्या है, हम लोग को वो इक्वेशन ठीक से दिखेगा नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ये किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2t माइनस 2s। ओके, 2t माइनस 2s, हाँ, और ये रहेगा 1, यहाँ पे 2 है तो ये पूरा इसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा t माइनस s। 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा t माइनस s। ये किसका वैल्यू मिल चुका है, मुझे x1 का वैल्यू मिल चुका है। किसका वैल्यू मिला है, x1 का वैल्यू, और ये तो मैंने कंसीडर किया हुआ वैल्यू है। तो इसके अंदर देखो मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, लिखते वक्त थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। इसके अंदर है ना, ऐसा ग्रीन कलर का मैंने लाइन बनाया हुआ है, डॉटेड वाला, ये आपको समझने के लिए बताया हुआ है। तो आपको इस तरफ लिखते वक्त t का वैल्यू लिखना है, इस तरफ लिखते वक्त s का वैल्यू लिखना है। x1 सबसे 1 पोजीशन के ऊपर x1 है, इसके बाद x2 है, इसके बाद x3 है। तो आपको करना क्या है, देखो x1 का वैल्यू क्या है, t माइनस s, तो यहाँ पे मैं t और यहाँ पे बीच का साइन माइनस और s लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है x2 है, x2 के अंदर खाली 2t ही है, 2t ही एलिमेंट है, तो 2t लिख दिया मैंने x2 के वैल्यू के जगह पे, x2 के वैल्यू के। लेकिन s1 है क्या उसके साथ, है यहाँ पे कोई s1 तो नहीं है, तो मैं 0s लिख दिया प्लस करके। ओके, अभी देखो 3 के x3 के अंदर t का वैल्यू नहीं है, तो वो 0t लिखना है आपको, प्लस 2s है, s का वैल्यू क्या है 2s, यहाँ पे आपको s का वैल्यू लिखना है, यहाँ पे आपको t का वैल्यू लिखना है, और इस तरह से आपको करना है। तो अब अभी यहाँ पे देखो x1 x2 x3 हमें क्या मिलेंगे, देखो प्लस, सेपरेट करूँगा मैं इसको, इज इक्वल टू, तो सेपरेट करते वक्त देखो मैं ऐसा करता हूँ, ये प्लस, तो यहाँ पे ये t हो गया, इसके बाद 2t हो गया, ये 0 हो गया, ये s हो गया, ये 0 हो गया, ये 2s हो गया। तो मुझे थोड़ा एक इधर करेक्शन कर लो, ये माइनस साइन इसको जोड़ना है आपको, इधर माइनस साइन आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ जो मिलेगी वो x1 की वैल्यूज़ क्या मिलने वाली है, देखो इसके साथ मुझे देखना है, तो इसके साथ कोई नहीं है तो मैं 1 लिखूँगा, उसके बाद 2, उसके बाद 0। x2 लिखते वक्त देखो उसके साइन के साथ देखना है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, इसके लिए इसको माइनस साइन आ गया है, तो मैं यहाँ पे इसको -1 लिखूँगा, इसके बाद बीच वाला 0 और ये लास्ट वाला 2 रहेगा। तो इसके अंदर 2 आइजन वेक्टर्स मिलने वाले हैं। रिपीटेड वैल्यू जब भी रहती है तो उसके अंदर 2 आइजन वेक्टर्स तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी है। ये वैल्यूज़ के अंदर जो रिपीटेड वाला सम रहता है उसके अंदर जो आइजन वेक्टर्स की जो वैल्यूज़ रहती है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, लेकिन वो क्योंकि हम लोग इधर वैल्यूज़ क्या करते हैं, x2 और x3 के वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं, इसके वजह से उसके अंदर थोड़ा वेरिएशन रहता है, लेकिन साइन कन्वेंशंस वगैरह सेम आना मांगता है। अगर यहाँ पे सेकंड इसके अंदर इसको माइनस रहेगा तो इसको प्लस आना मांगता है आपका, या तो इसको माइनस है तो इसको प्लस आना मांगता है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो सम था फाइंड आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स, ये रिपीटेड वाला था, मतलब 8 लैम्बडा का वैल्यू 8 और 2 आ गया था। तो इसके अंदर हम लोग ने ये प्रॉब्लम किया है। अगर ये सम के अंदर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है
तो आप आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।